अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट 2। ये मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ पे हमने इसे स्किप किया था। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था उसे हम कमेंट कर रहे हैं कि हमने किस लाइन में क्या प्रिंट करवाया और कैसे करवाया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, इक्वल टू, उसके बाद हमने किया है नेक्स्ट भी हम कमेंट करते जाएंगे साथ साथ। नंबर 1 पे हमने किया है इक्वल टू, नंबर 2 पे हमने किया है नॉट इक्वल टू, एंड नंबर 3 पे हमने किया है ग्रेटर देन, और इसके बाद वाला है हमारे पास जो है उस टेस्ट में हमने किया है, कमेंट कर देंगे सबसे पहले एंड देन लेस देन। इस तरह हम अपने सारे जो है इन टेस्ट को कमेंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आप आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, हमने एक ऐसा टेस्ट करना है जिसमें एक वैल्यू ग्रेटर देन होगी और इक्वल्स टू। इसके लिए हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कोमास स्लैश n इज़ 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कि क्या 10 ग्रेटर देन है 5 से या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, दो वैल्यूज़ इसमें हमने रखी हैं, दो टाइप ऑफ मतलब दो टाइप्स लिए हमने इसमें। अच्छा, नीचे हम अगेन प्रिंट करवा रहे हैं 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या 5। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया। अब हमने क्या करना है, हम करते हैं इसको लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब न्यू टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं, इसको अगेन हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log में, और ब्रैकेट कोटेशन FNN, और हमने इसमें लिखा है कि इज़ 20 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन इसे हम प्रिंट करवाते हैं। यहाँ हमने लिखना है अब 20 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बोथ हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिए। अब हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे हम, और यहाँ पे अपनी जो कमांड है वो रन करेंगे tsc main.ts कंपाइल करने के लिए एंड नोड main.js, अपना आंसर देखने के लिए, रिज़ल्ट देखने के लिए कि जो हमने प्रिंट करवाया है उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो तब तक इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये लोड हो और हमें हमारे आंसर पता चले। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने फर्दर स्टेप पे जाएंगे और देखेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। ओके व्यूअर्स, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और इस तरह हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है, इसलिए हम अब कर रहे हैं नेक्स्ट हम कमेंट कर रहे हैं टेस्ट यूजिंग
एंड जिसमें हमने क्या यूज़ करना है, एंड यूज़ करना है, और इसमें हमने यूज़ करना है 0। ठीक है, तो इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log/n 20 is not equal to 10 and 20 is greater than 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में हमने क्या यूज़ किया है, एंड यूज़ किया है। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं। console.log 20 is not equal to का साइन आपको बताया था, शिफ्ट 1 करेंगे आप, आपके पास ये साइन आ जाएगा, और इक्वल्स टू 10 एंड 20 is greater than 10। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवा लिया है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, पहले हम इसे क्या करते हैं कि अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ये जो हमारे पहले वाले आंसर्स थे वो यहाँ पड़े हुए हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10, 20 इज़ ग्रेटर दैन 10। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू, कि हाँ भाई 20 क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 10 है, और वो क्या है, ग्रेटर दैन भी है 10 से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू है। इसको हम कमेंट कर देते हैं यूजिंग एंड। ठीक है, कि इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एंड। और नेक्स्ट अब हम क्या यूज़ करेंगे दूसरे में, नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा होगा उसमें हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग और। ठीक है, एक में हमने एंड यूज़ किया है, दोबारा हम अब और यूज़ करेंगे। इसे भी हम वैसे ही प्रिंट करवाएंगे जो हमने जैसे ऊपर प्रिंट करवाया था, वही तरीका है। तो /n 20 is greater than 50 और 20 is equal to 20। क्या 20 ग्रेटर देन है 50 से, या 20 इक्वल्स टू किसके है, 20 के, कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो 2 कंडीशनल टेस्ट है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, 20 इज़ ग्रेटर दैन 50, हमने ये कर दिया। और लगाने के लिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सिंपली। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया 50, 20 इज़ इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे से रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले का क्या आना चाहिए हमारा, फॉल्स, और सेकंड का ट्रू, क्योंकि 20 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 50, फॉल्स आया है कि हाँ भाई ठीक है 20 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 50, और नेक्स्ट का क्या है 20 इज़ इक्वल टू 20, तो उसका मेरे पास क्या आया है, ट्रू आंसर आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही प्रिंट करवाया है इसे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा क्या है। ठीक है, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं टाइम सेविंग के लिए। अब हमने क्या करना है, पहले क्या था इज़ इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है इज़ नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, एक साइन हमने चेंज कर दी यहाँ पे, और ऊपर भी हमने लिख दिया, ऊपर भी हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये करके भी देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स फॉल्स। पहला भी हमारा फॉल्स के 20 इज़ नॉट ग्रेटर देन, और सेकंड में हमारे पास फॉल्स के इज़ नॉट इक्वल टू, उसने फॉल्स दिया है कि भाई ये इक्वल टू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटर देन को हम कर देते हैं लेस देन, और फिर हम इसको दोबारा प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका।
ठीक है, तो ये हमने कर दिया और यहाँ पे इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल हम और प्रिंट करवा रहे हैं, कौन सा, लेट कलर्स इज़ इक्वल टू, एक एरे हम बना रहे हैं जिसमें हम कलर्स नेम लिख रहे हैं रेड, और एक मैंने लिखा है ब्लू, और मैं क्या स्टोर करवा रही हूँ यहाँ पे ग्रीन। 3 कलर हम यहाँ ग्रीन स्टोर करवा रहे हैं इस एरे में अपने टेस्ट को फर्दर मूव ऑन करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कमेंट कर देती हूँ टेस्ट whether an item is include in array। टेस्ट हमने क्या करना है, ये देखने के लिए कि एक आइटम हमारे एरे में इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे console.log ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कोमास -n is रेड कलर हमने इंक्लूड किया था ऊपर अपने एरे में। तो हम देखते हैं कि इज़ रेड इज़ इंक्लूड इन माय कलर्स एरे, क्या रेड कलर जो है वो मेरे एरे में इंक्लूड है या नहीं, आगे क्वेश्चन मार्क। और इसे हम दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे console.log colors dot includes आगे अगेन ब्रैकेट में कौन सा कलर, रेड, कि ये कलर मेरी एरे में इंक्लूड है या नहीं। ठीक है, आगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करके देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ट्रू में या फॉल्स में। ठीक है जी, इज़ रेड इंक्लूड इन माय कलर एरे, तो क्या आया है कि ट्रू। जी भाई, रेड आपकी एरे में इंक्लूड है, सही है। तो ये टेस्ट भी हमारा क्लियर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, TSC npm init, इसकी कमांड हमने रन की है। npm init की कमांड हम क्यों रन करते हैं, चलें यहाँ पे रन कर लेके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास इससे हमारा क्या हो गया, TSC config JSON की हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जो हम चेंजिंग्स करते हैं वो चेंजिंग्स हम अपने फ़ाइल में कर लेते हैं। लाइन नंबर 14 पे 2016 का डिफ़ॉल्ट के सेट है, इसे हमने क्या करना है, ES 2022 पे सेट करना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है लिब, इसको हमने अनकमेंट करना है। अनकमेंट करके इसमें हमने क्या एंटर करना है, इसमें भी हमने एंटर कर देना है ES 20 इन्वर्टेड कोमास में DOM, ये हमने सेट कर देना है यहाँ पे सिंपली। बस ये चेंजिंग्स हमने यहाँ पे इस फाइल में करनी है। नेक्स्ट हम दोबारा अपने main.ts की फ़ाइल में आएंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट हम क्या कमेंट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन से देख के यहाँ हम कमांड रन कर रहे हैं दोबारा कंपाइल करने के लिए main.js। ठीक है, तो इज़ रेड इंक्लूड माई एरे, ये हमारे पास आ गया है जो हमने पहले भी किया था। ठीक है, सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्दर दूसरी लाइन पे आके
हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे क्या रह गया है, इसको हमने यहाँ पे क्या करवा लिया है, एज इक्वल कॉपी पेस्ट कर लिया है हमने, ताकि हम क्या करें अपनी एरे का कलर चेंज करके देखें। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉट इंक्लूड। ऊपर वाले में हमने किया था इंक्लूड और यहाँ हम कर रहे हैं नॉट इंक्लूड। तो रेड की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, रेड नॉट इंक्लूड, कि क्या रेड इंक्लूड नहीं है इनमें एरे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इज़ नॉट इंक्लूड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कलर से पहले एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे Shift 1 से। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इज़ रेड इंक्लूड इन माई एरे कलर, इसका आंसर हमारे पास ट्रू आया था। और नेक्स्ट का हमने क्या किया है, इज़ रेड इज़ नॉट इंक्लूड इन माई एरे, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा सिंपली कमांड रन करके देखते हैं। चलें, इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।